क्या ढूंढ रही हो? आसमान आज सोना सुना ही लगेगा। चांद जमीन पर जो उतर आया है। इसका मतलब है मुझे इस बार बर्थडे गिफ्ट में सिर्फ तारीफें मिलने वाली हैं। तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा। गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज है, बट वो भी नहीं भूला हूं मैं। मल्होत्रा ग्रुप के 42% शेयर्स। इस सब की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार ही काफी है। To us? To you. मेरा सर घूम रहा है। क्या बनाया तुमने इसमें? मेरी आजादी। मेरे अरमान को पंख लग गए। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मुझे कोई क्या देगा। तुम्हारे जाने के बाद मल्होत्रा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ मेरा। 42%। अरे क्या देख रहा है? नीचे देख, नीचे। ये पूरा अपुन का एरिया है, अपुन का। मेरे आने से पहले निकल जाना, समझा क्या? क्या तुम ठीक हो? तुम भी बोल नहीं सकते? भूख लगी है? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। इस पराई लड़की ने उस दिन सहारा नहीं दिया होता तो मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बदला पूरा ना कर पाता उससे, जिसे दिल से अपना लिया था। अरे 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 रुको, कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो? शहर दे दो कोई मुझे। वैसे इस घर में कम दिवाला निकला हुआ है जो राह चलते हर भिखारी को घर में ले आओगी। कौन है ये? छोटी माँ, इनका एक्सीडेंट हुआ है। इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ा अच्छा किया बेटा, तेरे बाप के पास तो पैसों की नदियाँ बह रही है ना। हम ऐसे भिखारियों को अपने घर में ही रखेंगे। क्यों? पैसे कम हुए तो क्या हुआ? मेरे पापा के पास दुनिया का सबसे बड़ा दिल है। बदतमीज, अब गूंगी होकर भी जबान लड़ाएगी तू मुझसे? मुझसे जबान? कौशल्या, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लगी तो नहीं बेटा तुम्हें? और ये कौन है ये? हाँ, पूछिए अपनी लाडली बेटी से, कौन है ये? किसे अपने घर में उठा ले आई है? खाने के लिए इस घर में इसका गूंगा मुंह कम था जब एक और उठा ले आई है। कौशल्या, कौन है ये बेटा? कौन है तुम? मेरा नाम अरमान है। मेरे साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं गूंगा हो गया। खुशी ने मेरी मदद की और मुझे यहाँ पर लेकर आई है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी काम, जो भी आप कहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ चलिए। एक मिनट, तुम भी बोल नहीं सकते हो? देखो, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना भी छोटा नहीं है कि बेसहारा को सहारा न दे सकूं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं तुम्हारा ये हुलिया भी ठीक करवाऊंगा। पता है क्यों? ये कैफेटेरिया है। अगर तुम इस हालत में रहोगे ना तो फिर मेरे कस्टमर्स भाग जाएंगे। चलो 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 चलो, जहर ही दे दो कोई मुझे। कौशल्या जी, बस चलो। हाँ हाँ, मेरी बात कोई क्यों सुनेगा? दुश्मन हूं ना मैं तो सबकी। दान पुण्य में कोई कमी रह जाए तो बाप बेटी मिलकर बेच आना मुझे। एक अनजान आदमी के लिए मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ? तुम्हारी वजह से आज फिर इंसानियत पर भरोसा हो गया है। थैंक यू।
बुरा मत मानिए सर, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आंटी को कोई परेशानी हो। मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने अभी जाने की इजाजत नहीं दी है। क्या बात है खुशी बेटा? पापा, वो हम ऐसे किसी बीमार इंसान को सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते ना? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अरमान, अगर तुम अपना ख्याल खुद रख सकते ना, तो खुशी को इस हालत में नहीं मिलते तुम। मुझे लगता है खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ दिन तुम हमारे साथ ही रहोगे। अगर करेले की सब्जी पसंद नहीं है तो जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी की कड़वाहट के सामने तो ये शहद जैसा है। तुमने बनाया है? मेरा बना हुआ भरवा करेला पूरी सोसाइटी में फेमस है। एक काम करो, इस इमली की चटनी के साथ खाओ, मजा आ जाएगा। क्या चीज हो तुम खुशी, पराई होकर भी उन जख्मों का मरहम बन रही हो जो अपनों ने दिए हैं। कहीं इसकी मुस्कुराहट के पीछे भी छिपा कोई धोखा हुआ तो? मुफ्त की रोटी तोड़कर हो गया। कोई बात नहीं, खाओ खाओ, ये 100 रुपए वाले बासमती चावल है, ये भी खा लो, पेट भर के खाओ। और अगर कुछ बच गया तो फिर हम बेचारे घर वाले भी थोड़ा सा खा ही लेंगे। नहीं चाहिए मुफ्त की रोटी, इसके बदले में आप जो कहेंगी वो काम करूंगा मैं। वो तो तेरे बाप को भी करना पड़ेगा। आज से झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने की जिम्मेदारी तेरी। चल प्रैक्टिस पे लग जा। पर उस काम के लिए तो नौकर है ना छोटी माँ। वो क्या है ना बेटा, इसे फ्री का खाना खिलाने के बाद उनकी पगार देने के पैसे नहीं है मेरे पास। तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू कर लेना काम। उठ जा, मांज ले बर्तन। हाँ ठीक है। खुशी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये काम मंजूर है। जानते हो ना तुमने किसका रास्ता रोका है मिस्टर आदित्य बंसल? अरमान मल्होत्रा की वाइफ हूं मैं, यानी कि तुम्हारी बॉस। तुम्हारा पति अरमान मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है, जो सिर्फ मिसिंग है, मरा नहीं है। तो ये जो तुम लटका मटका के चल रही हो ना, ये सब बंद हो जाएगा। एक बार वो लौट आया ना, वो चेयर वापस उसी की होगी। 2 महीने से उनकी कोई खबर नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो क्या वो आप सबसे और मुझसे दूर रह पाते? काश उनका लौट आना मुमकिन होता आदित्य, लेकिन फिलहाल तो मेरे हाथ में उनका डेथ सर्टिफिकेट है। इसे तो नहीं झुटला सकते ना? कहो तो तुम्हारे नाम का भी डेथ सर्टिफिकेट बना दो, जाली। नकली डेथ सर्टिफिकेट 100 रुपए में बिकते हैं। एक बात कान खोल के सुनना, जब तक मैं अरमान की बॉडी अपनी आंखों से नहीं देख लेता, मैं नहीं मानूंगा कि वो मर गया है। तो फिर कोशिश जारी रखो, और जब हार मान जाओगे ना तो खुद को ये याद दिला देना कि इस 200 करोड़ की कंपनी की मालकिन अब मैं हूं। 3 दिन में मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, जिंदा या मुर्दा? जिंदा। खुशी बेटा जरा आना। क्या कर रहे हैं आप कौशल्या जी? आप अच्छी तरह जानती है इस पे हक मेरे बच्चों का है। आपकी पहली बीवी के दहेज में आए ये पैसे, जो हक आपके बच्चों का है, मेरी मेहनत की कमाई है ये, और इसका 1 रुपया भी
मैं किसी और को लेने नहीं दूंगी, समझ गए आप? कौशल्या जी, कमाई उसकी होती है जो मेहनत करता है, और इस कैफे में अगर पहले दिन से किसी ने मेहनत की है तो वो ये मेरी बेटी खुशी है, और अब ये बच्चा अरमान वैसे ही मेहनत कर रहा है। जहर दे दो कोई मुझे। एक बात बताइए, मेहनत करती है ये तो कोई एहसान कर रही है? सालों से बिना किसी रिश्ते के पेट पाल रही हूं मैं तुम सबका। कौशल्या जी, कौशल्या, आज तोड़ने का इतना ही शौक है ना, तो जाके अपने बाप का शीशे का महल तोड़। ये नुकसान कौन भरेगा? कौन भरेगा? छोटी माँ, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती दोबारा ना हो ना, इसकी सजा मिलना बहुत जरूरी है। चल निकाल, निकाल 1000 रुपए, निकाल इस नुकसान के, निकाल। इस गिलास के 1000 रुपए कैसे हो गए? कौन सा हिसाब है ये? रहने दीजिए, आप तो रहने ही दीजिए। पैसों की समझ होती ना आपको तो इस तरह पाई के लिए मुझे तरसना नहीं पड़ता। माना कि पैसे की समझ नहीं है, लेकिन मेहनत की कदर करना जानता हूं मैं। ये बच्चा 2 वक्त के खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये 1000 रुपए कहां से देगा आपको? मुझे नहीं पता, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस भिखारी का ठेका नहीं लेके रखा है मैंने। सुना नहीं तूने? निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल। पापा, सुना नहीं तूने? सुना नहीं? पापा, अरे अरे अरे, देखो तो अनंत जी गिर गए। दर्द भी हो रहा है, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। चलिए उठिए उठिए, इतना नाटक करने की भी जरूरत नहीं। इस तरह जमीन पे पड़े रहेंगे तो अपनी बेटी के आगे पीछे कैसे घूमेंगे आप? उठिए। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना अरमान? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा अंकल को। याद है तुमने क्या कहा था मुझसे? जब तुम साथ हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? उनकी जान तो बच जाएगी ना? कंडीशन सीरियस है, हमें कुछ टेस्ट फौरन करवाने पड़ेंगे। पेशेंट के साथ रिलेटिव कौन है? ओके, देखिए उनको मेजर हार्ट अटैक आया है, हमें फौरन बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। आप 20 लाख जमा करा दीजिए ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी करें। 20 लाख? इतने पैसे तो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है। हम सॉरी, आप 20 लाख जमा नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। प्लीज अरेंज कीजिए आप 20 लाख। एक्सक्यूज मी। 20 लाख? इतने जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये रोने का नहीं, हिम्मत दिखाने का वक्त है खुशी। अरे अरे अरे, निकलो 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 यहाँ से। वो क्या है ना, आज से कुत्तों का और भिखारियों का यहाँ आना मना है, इसलिए निकलो। छोटी माँ, पापा बहुत सीरियस है, मुझे उनकी जान बचाने के लिए 20 लाख चाहिए, प्लीज। पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं उस आदमी के लिए 10 लाख दूंगी जिससे 10 पैसे की इज्जत नहीं की मेरी? चोरी करो। एक बार पापा ठीक हो जाए फिर मैं उन्हें भी लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर सब कुछ आप रख लेना। मेरा ही सामान पुड़िया में बांधकर मुझे ही देगी तू? हाँ, मेरे पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पापा की लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। तुझे इतनी हिम्मत? तू क्या चौड़ा रहा है, क्या चौड़ा हो रहा है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी, चल ले इसे और निकल यहाँ से। मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, लगता है एक थप्पड़ से मन नहीं भरा तेरा। जितना मारना है मार लो, पर पैसे लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी आती हूँ। खुशी को हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। मेरी आवाज वापस आ गई।
तो आज तक गूंगा बनने का नाटक कर रहा था ताकि लोग तुझ पर दया खाकर तुझे भीख दे दें, है ना? आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। अच्छा, तू बोलना शुरू कर दे या फिर भजन गाना शुरू कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे और इस गूंगी को यहां से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। चाहिए भी नहीं। तब तक मैं हूं, खुशी के डैड को कुछ नहीं होगा। 20 लाख का इंतजाम मैं इसी वक्त कर सकता हूं, 2 मिनट में। सर, मिसेस जानवी अपने लॉयर से मिल रही है। अरमान सर के शेयर्स अपने हाथ डाले हैं। व्हाट? और हम अब तक अरमान का पता नहीं लगा पाए। What's wrong with us? Damn it! I'm sorry. अरमान, where are you, man? Where are you? अगर अभी तुम वापस नहीं आए ना, सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। Everything will be over. तो पता लगाओ। Leave. Come on, अरमान. Come back. Come back. अरमान, ये क्या कर रहे हो तुम? भरोसा करो मुझ पर। 20 लाख को मजाक नहीं होता है अरमान। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? कौन करेगा हमारी मदद? Trust me. अरमान, कहाँ हो तुम? Where have you been? आदि, मेरे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर करवा दे। क्या 20 लाख रुपए भेज? तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूं मैं। आदि, ये सारी बातें बाद में करेंगे। 20 लाख ट्रांसफर करवा दे, इट्स अर्जेंट। और हाँ, मल्होत्रा के अकाउंट में नहीं, मेरे पर्सनल अकाउंट में। तुझे अपने अकाउंट की पड़ी है। तुझे पता है क्या हो रहा है? जानवी तेरे सारे शेयर्स अपने नाम कर रही है और तू 20 लाख। हेलो अरमान, तुमने अभी किसी को 20 लाख भेजने को कहा, वो भी मल्होत्रा के अकाउंट में नहीं, अपने अकाउंट में। अगर मैं अरमान मल्होत्रा होता तो तुम्हें रोड पर मिलता। अरमान, हमें कैसे भी करके जानवी को रोकना होगा। अगर पेपर साइन हो गए ना, ट्रस्ट में कंपनी गई हाथ से। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इमरजेंसी प्लान अभी एक्टिवेट करो। अरमान, बहुत बड़ा कदम है। आई शो। मैं जो भी करता हूं सोच समझ के करता हूं। एक बार इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट हो जाए तो सारी फंडिंग राइट्स बोर्ड के पास चली जाएंगी और जानवी गेम से बाहर। तू है कहां और वापस कब आएगा? तूने अब तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए? हो जाएंगे 2 मिनट में, डोंट वरी। क्या हुआ? जिससे पैसे मांगे उसने नहीं दिए। बड़ा आया 2 मिनट में 20 लाख मांगने वाला। अभी 2 मिनट पूरे होने में 5 सेकंड बाकी है। 5, 4, 3, 2, 1। $20 लाख में कितने जीरो होते हैं आपको पता है ना? अरमान, कौन हो तुम? कहीं तुम अरमान मल्होत्रा तो नहीं? वक्त आने पर बताऊंगा। अभी अंकल के पास आना जरूरी है। वक्त बात कब है? कौन है ये? अगर मालदार पार्टी है, इस कुंगी को कैसे मिल गया? कौन है ये? पता तो मैं लगा कर रहूंगी। मैं पता लगा कर रहूंगी। इतना सोच क्या रहे हो मिस्टर अग्रवाल? जस्ट
टेल मी कहाँ साइन करना है? अब मुझसे और वेट नहीं होता। ला 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 इंतजार की। अभी तो बहुत इंतजार करना होगा तुम्हें मिस जानवी। जस्ट चेक कहीं तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज तो नहीं हो गए। What the hell? क्या किया है तुमने? इसे कहते हैं इमरजेंसी प्रोटोकॉल। अब जब तक तुम्हारा पति और मेरा भाई अरमान वापस नहीं आ जाता, तुम इस कंपनी के कोई भी फैसले नहीं ले सकती हो। अंडरस्टैंड दैट? दुश्मनी करना चाहते हो? मैं अपने दुश्मनों को सिर्फ हराती नहीं, बर्बाद कर देती हूँ। पता है मैं कितना घबरा गई थी। अब अगली बार से आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। खुशी बेटा, तेरे पापा तुझे छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे आप। गर्मा गर्म खाना लाई हूँ आपके लिए। हाँ, दिल का जहर तो पहले ही बन चुकी है, अब खाने में भी जहर मिला कर लाई हो क्या? कोई जहर मुझे ही दे दो। जिस पति के लिए 500 सीढ़ियां चढ़ के आई हूँ मंदिर की, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। मंदिर गई थी तुम? हाँ। ओहो, आई एम सॉरी। और जो मन्नत तुमने मांगी है ना, वो पूरी नहीं हो पाई। मुझे अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना पड़ गया। वाह, जरा शुभ शुभ बोलिए। अगर मैं ऐसा सोचती और अगर ऐसा चाहती तो आपके इलाज के लिए इतने पैसे खर्च करती क्या? तुमने पैसे खर्च किए? तो और कौन करेगा? खुशी, क्या ये सच है? पैसा इन्होंने दिया है? चलो खाना खिला दो। हाँ, ले खिला दे खाना। जब माँ ऐसी है तो दुश्मन की क्या जरूरत है? लेकिन एक दिन मैं खुशी को इस दलदल से बाहर निकाल के रहूंगा। मैं उससे पहले मुझे किसी और की लाइफ दलदल से बदतर बनानी है। मैं आ रहा हूं जानवी, मैं आ रहा हूं। आदित्य ने कॉल क्यों नहीं किया अब तक? खैर, इस दिस में अपने पैर जमाने के लिए अपने हर एक दुश्मन को रास्ते से हटाना ही होगा। अरमान, Where the hell have you been? मेरे भाई, मैं तुझे ना ढूंढ ढूंढ के ना परेशान हो गया, पागल हो गया हूं मैं। कहाँ है तू? मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुझे मेरी हेल्प करनी है। मतलब तू हुक्म तो कर। मेरी कंपनी में कोई ऐसा है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, पता लगा सकता है? ठीक है, पर पता लगाने के लिए ना मुझे तेरे कंपनी से पार्टनरशिप तोड़नी होगी। अरमान, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज ने वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हॉल्ट कर दिया। आज तक मल्होत्रास का एक भी प्रोजेक्ट हॉल्ट नहीं हुआ है। You know what that means, right? मार्केट में क्या नाम खराब होगा। You have to do something. हेलो यार, वो शेखावत मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम जिंदा हो। अरमान, प्लीज बताओ कि तुम कहाँ हो। एड्रेस दो, भेजो। नहीं, अभी नहीं। अभी सिर्फ तुम वैसा करोगे जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूं। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत खूब अरमान, सच में मैं पहले ही कहता था, अगर ये चेयर कोई डिजर्व करता है वो तुम हो। टू गुड। किसके कहने पर ये बोर्ड मीटिंग बुलाई है? डोंट टेल मी कि अरमान मिल गया, बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। क्या हुआ? अभी से आंखों में इतना डर? ये तो बस शुरुआत है। ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने खुद मारा था। जयदीप, मैंने सुना कि तुम मुझसे
मिलना चाहते थे? हाँ, बस कुछ अफवाहों को गलत साबित करना चाहता था मैं, और अब मैंने अपने दोस्त को देख लिया, तो मल्होत्रास एंड शेखावत का ये पार्टनरशिप कोई तोड़ नहीं सकता। जिसे आप अपना दोस्त समझ रहे हैं वो एक बहरूपिया है मिस्टर शेखावत, ये असली अरमान नहीं है। लगता है मेरी पत्नी को मुझे जिंदा देखकर खुशी नहीं मिल रही है। ऐसे में उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आदित्य, जानवी को बाहर का रास्ता दिखाना। With pleasure. What? 1 मिनट, तुम्हें पता है ना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। Get out of here. चलिए मेरे बात चलिए, चलिए Get out of here. बात चलिए। आज से इस कंपनी के सारे शेयर्स विकलांग लोगों की मदद के लिए सुनीता देवी मल्होत्रा फाउंडेशन को दिए जाएंगे, और इसका सेटअप आप सब करेंगे। लेकिन अरमान, 3000 करोड़ के शेयर्स, ये तुम ऐसे ही चैरिटी में कैसे दे सकते हो? मेरे पैसे हैं, उसका मैं चाहे जो करूं, और बीच में बोलने का हक मैंने तुम्हें भी नहीं दिया आदित्य, ओके? और इतना ही नहीं, मैं सीईओ की पोस्ट से रिजाइन भी कर रहा हूं। अरमान, फिर तुम्हारी जगह लेगा कौन? जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, मल्होत्रा ग्रुप का इंटरिम सीईओ तुम बनोगे आदित्य। मैं? लेकिन अरमान, हमारे जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो मुझ पर वो भरोसा नहीं दिखा पाएंगे जो तुम पर दिखाते हैं। फॉरेन क्लाइंट्स मेरे कॉन्टैक्ट है, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। ऑलराइट। सेलिब्रेट करने की इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी आदित्य। तुम शायद भूल रहे हो कि अगर अरमान जिंदा है तो तुम्हारा राज भी बहुत दिन तक छुपा नहीं है। कौन लेकर आएगा मेरा सच सबके सामने? तुम? तुम एक बात भूल रही हो कि इस शतरंज के खेल में तुम सिर्फ एक छोटा सा मोहरा हो। तुम शायद भूल रहे हो कि अगर मैंने अरमान को रास्ते से नहीं हटाया होता तो ये कुर्सी आज तुम्हारी नहीं होती। कहाँ हटाया? वो तो लौट आया है। इस बार चला जाएगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। मुझे तो लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार और प्यार का नाटक करने में फर्क होता है। You know what I love about you? तुम्हारी शक्ल देखकर ये पता नहीं चलता कि तुम कितनी कुत्ती चीज हो तुम। क्या हुआ ऋषभ, तू ऐसे हाँफ क्यों रहा है? घबराया उसे लग रहा है। सब कुछ खत्म हो गया फूफा जी। मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था, सब कुछ दांव पे लग गया, तो क्लाइंट ने लास्ट मोमेंट पे डील कैंसिल कर दी। मुझे तुरंत 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वरना कंपनी बंद हो जाएगी। मतलब शर्म नहीं आती तुझे? इनकी ऐसी हालत होते हुए भी तू इस वक्त इनसे पैसे मांग रहा है? कान खोल के सुन ले, निकल जाए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। कौशल्या, ऋषभ मेरे बेटे जैसा है। और आप अपनी पहली पत्नी के रिश्तेदारों को ना मेरे गले का फंदा मत बनाओ। और तू भी सुन ले, जो पैसे तूने और अरमान ने इनके इलाज के लिए दिए ना, वो मांगने की जरूरत भी मत करना मुझसे। क्या? मेरे इलाज के लिए पैसे तुमने खुशी से लिए? तो और किससे? आपके अपने हैं ना। माफ करना फूफा जी, परेशान किया। चलता हूं मैं। भैया, मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख है, आप रख लीजिए। मेरी बहन की कमाई का पैसा कैसे ले लूं? और वैसे भी इतने में कुछ नहीं होगा। चलता हूं। क्या हुआ? वो मेरा भाई ऋषभ था, उसे पैसे की काफी परेशानी है। तुम अंकल का ख्याल रखो, मैं आता हूं। ऋषभ, तुम अरमान हो ना? खुशी ने बताया था तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कितनी मदद कर लोगे दोस्त? 10,000, 20,000? मेरी जरूरत उससे कई ज्यादा है। 11 लाख काफी है। क्या? यूपीआई कोड दो अपना।
तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? शेयर मार्केट से। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, तुम भी किसी को मत बताना, ओके? अच्छा अब मैं चलता हूँ, अंकल को घर भी लेकर जाना है। खुशी बेटा फाइन देगी प्लीज? हाँ ले बेटा। अरे ले खुशी, इतनी भी क्या चलती है? जरा मैं भी तो देखो, अपनी जान से प्यारी बेटी को क्या खजाना दे रहे हैं आप। ओहो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौशल्या, ये खुशी की माँ की जमीन है और अब वक्त आ गया है कि ये जमीन खुशी के नाम हो जाए। वैसे भी इसने अपना सारा पैसा मेरे इलाज पर खर्च कर दिया है। जहर ही दे दो मुझे। पहली पत्नी की जमीन बाप बेटी के नाम, हक किसका? बाप बेटी का। इतने सालों से मैं जो ये कैफे चला रही हूँ, हाँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप ऐसे खुशी से उसका हक नहीं छीन सकती है। और तुम किस हक से बीच में बोल रहे हो? हाँ, अब समझी। इस गूंगी को पहला फुसलाकर तुम इसकी जमीन हड़पना चाहते हो ना? पता है मुझे। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।